एक समय की बात है, एक नेता था। उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं किया। वह हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता और सरकार के द्वारा जो जनता की भलाई के लिए पैसा दिया जाता था वह उन तक पहुंचने ही नहीं देता और सब पैसा वह खा जाता। जनता को परेशान करता, बात बात पर कर के बहाने उनसे पैसे लूटते रहता और जनता का खून चूसता रहता। जनता उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उस पर कभी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे सांप की योनि मिली, यानी कि उसने दूसरे जन्म में सांप के रूप में जन्म लिया। तो एक दिन उस सांप के सिर पर किसी ने बहुत तेज़ पत्थर मार दिया और वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। उसके सिर से इतना गहरा घाव हो गया, वह चल भी नहीं पाता था और दर्द के मारे एक जगह बैठा रहता। तो उसके पास ही चींटियों का घर था और चींटियां उसके घाव पर चिपक जाती, पूरा दिन उसका खून पीती और उसके शरीर का मांस खाती। उस समय उस नाग को बड़ी पीड़ा होती और वह अपने सिर को बहुत झटकता कि चींटियां भाग जाए, लेकिन जितना ज़्यादा वो अपने सिर को हिलाता, चींटियां उतनी ही ज़्यादा उसके सिर के पास आके चिपक जाती और उसके जख्मों को और भी खाना शुरू कर देती। सांप इतनी पीड़ा में हो गया कि वह भगवान से अपनी मौत मांगने लगा, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा दुर्गति हो गई थी कि उसके शरीर से प्राण तो निकल नहीं रहे थे, बाकी उसके शरीर में कुछ रहा भी नहीं था। उसकी बहुत बुरी तरह से दुर्गति होती जा रही थी। वह नाग इतना कष्ट में था और मन ही मन ईश्वर से प्रतिदिन यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, आप मेरी जान ले लो और मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो, ताकि मैं दूसरे जन्म में एक अच्छा जन्म ले सकूं और जी सकूं। एक दिन उसी रास्ते से एक साधु महाराज जा रहे थे, तो उसने नाग की दुर्दशा देखी और उस पर बहुत ही दया आ गई। साधु वहीं पे रुक गया और बोला कि नाग देवता, तुम क्या चाहते हो? तुम अपने आप को इतना दुखी क्यों महसूस कर रहे हो? तो नाग ने सारी बातें बताई कि साधु महाराज, मैं मर तो नहीं रहा, परंतु मैं बहुत दुखी हूँ। ये चींटियाँ दिनों दिन मेरा खून चूसती हैं, परंतु मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं जितना अपना सिर हिलाता हूँ, चींटियाँ और भी मेरे पास आकर चिपक जाती हैं और मेरा मांस तक खाने लग जाती है। नाग कहता है कि हे साधु, कृपया वह बड़ा सा पत्थर उठाओ और मेरे सिर पर फेंक दो, जिससे मुझे मृत्यु मिल जाए, और मैं पत्थर से भी ना मरूं तो तुम और भी बड़ा पत्थर उठाना और मुझे मौत दे देना। तो साधु जी कहते हैं कि नाग, मैं तुम्हें मार कर क्यों पाप करूं? मुझे इस पाप का या इस हत्या का बहुत बड़ा पाप मिलेगा और मैं कोई भी पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी पाप नहीं किया, लेकिन तुमने बहुत सारे पाप किए हैं। साधु की ऐसी बातें सुनकर नाग चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि साधु महाराज, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे मुझे इतनी दुर्दशा मिल रही है? तब साधु ने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक नेता थे और सरकार तुम्हें जो भी चीज़ें देती जनता की भलाई के लिए, वह सारा पैसा तुम खुद ही अपने ऐश आराम पर खर्च करते थे। तुमने जनता की भलाई कभी भी नहीं की। तो वहीं यह जो आज चींटियों के रूप में तुम्हारा मांस और तुम्हारा खून चूस रही है, यह पूरी की पूरी जनता वही है और तुम वो नेता हो, तो कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चल पड़ता है और नाग अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लग जाता है। और साधु महाराज कहते हैं कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन एक उपाय है, तुम इस गहरी पीड़ा में भी हर पल भगवान का नाम जपते रहो, ताकि उसके ध्यान में तुम्हें तुम्हारी पीड़ा थोड़ी कम लगे। परंतु जितना तुमने जनता को परेशान किया है, जितने साल जितने महीने, उतने साल और महीने तुम भी यही कष्ट भुगतोगे और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चल पड़ते हैं और सांप अपने कर्मों पर पछताने लग जाता है और मन ही मन में हर पल परमात्मा को याद करने लग जाता है कि ताकि मुझे इस पीड़ा से जल्दी मुक्ति मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी 1 रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ है, 1 पैसे के लिए भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि सब अपनी मेहनत से कमाते हैं और वो मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं। हमें कभी भी मन से और तन से कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।